छोड़कर तो राक्षस रास्ते में बैठा है जो तुमको कढ़ाई में तलेगा। एक बताई जाती थी कि गुरु नानक देव के साथ उनके शिष्य जाते रहते थे। जहाँ गुरु जाएगा तो कुछ तो शिष्य चलेंगे, पद यात्राएं होती थी, पैदल पैदल ही जाते थे। तो कोई भी शिष्य होता है तो कभी किसी को होता है ना कि गुरु का साथ ले भी रहे हैं तो भी उसको कुछ लग रहा है कि मुझे तो ना बड़ी भूख लग रही है, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। तो केवल भोजन की भूख नहीं होती है, वो तो एक बात आगे भी उसको बड़ी भूख लगती थी तो वो आगे आगे इधर उधर भटक जाता था गुरु नानक का शिष्य। तो लेकिन हमें तमाम तरह की माया की भूख होती है। उस भूख के कारण से हम गुरु को छोड़ के संसार में जाते तो हैं ना। ये थोड़ी है आपको पानी की प्यास लगी है इसलिए आप सत्संग छोड़ के चले गए, आपको भूख लग रही है, रोटी खानी है तो उसके लिए आप सत्संग छोड़ के चले गए। लेकिन आपको तमाम तरह की माया की भूख होती है जिसके कारण से तुम चले जाते हो इधर उधर। तो जा रहे थे तो बोला कि कुछ खाने की तलाश में निकल गया शिष्य, गुरु को बिना बोले आगे गया तो जंगल में एक राक्षस बैठा हुआ था। उसने देखा मनुष्य आ रहा है, उसने उसको झट से पकड़ लिया। उसके पास थी एक बड़ी सी कढ़ाई, उसमें तेल गरम गरम उबल रहा था, अंगीठी पे रखा हुआ था वो कढ़ाई। तो कहता अब मैंने तुझे पकड़ लिया, मैं भी भूखा हूँ, अब मैं तेरे को तल के खाऊंगा। अपनी मुट्ठी में लेके उठा के उसको राक्षस ने कढ़ाई में तलने के लिए डालने लगा। वो चिल्लाया गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ। खैर गुरु एकदम वहाँ प्रकट हुए, गुरु ने उसको बचा लिया। तो ये तो एक स्थूल स्टोरी समझो, प्रसंग, मगर इसका सिद्धांत क्या है कि जब हमको किसी प्रकार की भी माया की भूख लगती है तो हम गुरु का साथ छोड़ के कहीं ना कहीं संसार में जाते हैं। और जब संसार में जाते हैं तो वहाँ तो राक्षस बैठा ही है, अज्ञानता का राक्षस है। जगत में क्या है, अज्ञानी तो है, माया में अज्ञानता ही तो भरी पड़ी है। आपके पास सत्संग में हो तो जहाँ ज्ञान है, और यहाँ से अलग होके जाओ तो अज्ञान ही अज्ञान है। मन तुम्हारा भटकाता है तुमको, अंदर एक राक्षस मन रूपी बैठा है जो आपको उधर लेके गया। वहाँ तो अज्ञानता का राक्षस है ही है, तो वो तुमको परेशानियों में डाल देता है और वो तुम्हारे को जैसे पूरा नष्ट कर देगा। अज्ञान के कारण व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो कहा कि तुम जाओगे सत्संग छोड़ के माया में तो वहाँ तो राक्षस बैठा है, कढ़ाई तैयार उबलती, उसमें तल के तुम्हें पूरा खा जाने के लिए। तो इसलिए सत्संग छोड़ के कहीं जाओ नहीं, जहाँ रहो ज्ञान के विचार, ज्ञान के भावनाओं में रहो, ज्ञान की चर्चा में रहो। एक पल भी हम सत्संग को भूलें नहीं, वरना हम अगर उसको भूले तो हमारा ही नुकसान है, हमारी बर्बादी है। ऐसे हम नष्ट हो जाएंगे कि हमारा नाम और निशान कोई नहीं जान पाएगा। कौन कब आया कब चला गया, आए और चले गए, ख़त्म कहानी। तो अज्ञानता में कभी हमको रहना नहीं, संसार में हमको रहना नहीं। तभी भगवान ने बोला कि हे अर्जुन तू असंसारी बन, असंसारी बनो, संसार वाले की तरीके से नहीं रहो। सारे संसार वाले जो करते हैं, ज्ञानवान होके तुम भी वही करते हो, तो तुम्हारे में और उनमें फिर अंतर क्या? ज्ञानी तो उनसे विपरीत चलता है ना। जिस तरफ दुनिया वाले जा रहे हैं उधर ज्ञानी नहीं जाता। और आप अपने अंदर से पूछो, जो सारे दुनिया वाले कर रहे हैं वही तुमको करने का मन कर रहा है, तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारा अटकाव है, आकर्षण है, और वो कर भी रहे हो। छोटे बड़े जितने भी त्यौहार आते हैं उनको जैसे अज्ञानी लोग मना रहे होते हैं, तुम अज्ञानता में मनाते थे, वैसे ही बंधे पड़े हो आज दिन तक भी। जब गुरु ने उनके सूक्ष्म अर्थ हमको बता दिए तो तुम उसका रूप बन गए।
फिर ज्ञानी करे या ना करे, उसके लिए पहले सत्संग है। लेकिन 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में इतने छोटे बड़े त्यौहार आते रहते हैं, रीति रिवाज आपके कुल के, परिवार के, खानदान के, लोकारीत के बहुत सारे अवसर, कोई आयोजन, कोई जन्म का, कोई शादी का, कोई मरण का, कोई छठी, कोई मुंडन, पता नहीं क्या क्या सब होता ही रहता है ना। तो वो सब में आप उसी तरह से रस ले लेके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो जैसे कि पहले आप लेते चले आए थे। तो तुम्हारे में और अज्ञानी में फिर क्या अंतर है? ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। तो कहीं भी गए तो तुम देह बन के तो गए, अपने साक्षी बनो। क्या तुम वहाँ पे गुरु का भक्त बन के गए? क्या वहाँ रहते हो तो ज्ञानवान होके रहते हो? तुम्हारा आदर्श सारा संसार देख रहा है, तुमने तो गुरु का आदर्श देख लिया। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारा आदर्श कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारा आदर्श भी सब लोग देख रहे हैं। और तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जो भी तुम अंदर से कर्म करते हो, तुम निर्बंधन होके हो या बंधन रहित हो, ये तुम जानो या तुम्हारा परमात्मा जाने। दूसरे को तो आप कुछ भी कह सकते हो अपनी सफाई में। तो हमें अज्ञानी वाले कर्म करने नहीं है, हमें अज्ञानता में जाना नहीं है, लोकारीत में अज्ञानता में हमको नहीं जाना है। हमें भगवान के भाव में रहना है, तब तो आप बचोगे। वरना कोई भी कहीं भी जाता है तो ये अज्ञानता का राक्षस वहाँ बैठा ही है, उसको अपने चंगुल में लेने के लिए। आप बहुत मेहनत करके ज्ञानवान बनते हो और एक पल में असावधानी रख के वापस अज्ञानी बन जाते हो। बहुत मेहनत करके सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर गए, एक पल की असावधानी में पैर फिसला और सीढ़ी से लुढ़कते हुए बिल्कुल धरती पे वापस सारी सीढ़ियाँ गिरते गिरते नीचे चले आए। फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और गिरने में नुकसान जो हुआ वो अलग। आप सबसे ऊपर की सीढ़ी से या बीच की सीढ़ी से तो नीचे गिरे, तो उस गिरने में आपको कितने आपने पलटियाँ खाई, कितना आपको चोट लगी, उसका आपको दर्द भी सहना पड़ेगा, इलाज भी करना पड़ेगा, वापस उतना शक्तिशाली बन के फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बहुत अज्ञानी तुरंत के तुरंत बन जाते हो। बहुत मेहनत करके आपने अपना कपड़ा धोया, बहुत उज्जवल किया, बहुत धोया, एकदम साफ सफ़ेद उज्जवल कपड़ा आपने किया, अच्छा आपने डिटर्जेंट लगाया, साबुन लगाया, सब उसमें चमक डालने के लिए उजाला भी डाल दिया, कहीं कुछ क्या क्या चीज़ें सब आती हैं वाइट को और वाइट करने के लिए आपने किया, अच्छे पहन के सुंदर बन के निकले। ज़रा सी असावधानी से आपने पूरी कीचड़ लगा ली अपने कपड़ों पे, तो उसको फिर साफ़ करने में फिर उतनी और ज़्यादा मेहनत है कि नहीं। तो गुरु हमको कितना स्वच्छ करता है, हमारे मन को साफ़ करता है, हमारे तन को स्वच्छ रखता है, हमारे विचार, हमारी बुद्धि सब ठीक रखता है। लेकिन फिर हम जहाँ तहाँ चले जाते हैं, फिर जैसा देखते हैं वैसे हमारे ऊपर असर होने लग जाता है। वहाँ आप जाओगे तो अज्ञानी ही बनोगे, ज्ञानवान नहीं बनोगे। किसी की शादी में भी अगर मान लो आप गए ना, तो शादी में जाने पर भी आप क्या देखोगे, आपको अपनी शादी याद आएगी। मेरी भी शादी हुई थी तो ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी शादी में ये रहा था, या मेरी शादी बड़ी सुखद है या मेरी शादी बड़ी दुखद है। तो फिर मैं बनी ना, तुम कुछ ना कुछ तो बनी। और अगर कहीं इत्तेफाक से तुमको अपने शादी में सुख नहीं मिला तो तुमको उस शादी में आनंद नहीं आएगा, आप अपना याद करते रहोगे बैठे बैठे कि क्या कहते हैं, ये सब क्या नाटक है, क्या है, देखो हम कौन सा इसमें सुख है, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये सब मन में विचार आएंगे। या मान लो आपका पति चला गया दुनिया से, तो वहाँ बैठ के आप अपने पति को याद करोगे, आज वो भी होता तो कितना अच्छा लगता मेरे साथ, वो भी खड़ा होता, नाचते गाते हम लोग खुश होते। तो उसको याद, किसी की शादी हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार तो सारे वही इकट्ठे होते हैं। उनमें किसी की पत्नी दुनिया से चली गई है, किसी का पति चला गया है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई ना कोई ऐसा होता भी है रिश्तेदारी में। मगर
खड़े तो सभी होते हैं लोकारित में, तो वहाँ पे उनको अपना दुख याद आता है। एनिवर्सरी किसी की हो रही होगी तो आपका पति नहीं रहेगा तो आपको याद, वो भी जिंदा होता ना, मेरी भी शादी की 25वीं सालगिरह मन रही होती, मैं भी मना रही होती, मेरी भी 50वीं सालगिरह मन रही होती। तो जिनका ऐसा बीच में उनका संबंध कर्मानुसार टूट गया, ख़त्म हो गया, तो वहाँ अपने को जीव मान के ही तो दुखी होएंगे, या दुखी नहीं भी होएंगे, सम अवस्था में भी रहेंगे, तो फिर अपने को जीव तो मानेंगे ना। तो ये अज्ञानता का राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी तो होगा, जगत वालों के बीच में तुम बैठोगे तो, और सावधानी नहीं रखोगे तो वो आपको गिराने का काम करेगा, कढ़ाई में तल देगा पूरा। वो तो वहाँ पहुँच के भी, राक्षस के पंजे में आके भी, अगर तुमको गुरु याद है, ज्ञान याद है, तो कम से कम उसमें तलने से बच जाओगे, पूरा नष्ट होने से बच जाओगे। तो कहीं भी पहली बात, सत्संग छोड़ के कहीं जाओ नहीं, और अगर जाना पड़ता है गुरु की आज्ञा से जाओ। गुरु जी बोलते थे तुम्हें जाना है ना, हमारे से पूछो के जाओ, और हम 1-2 सत्संगी अपने तुम्हारे संग भेजे दे रहे हैं, जाओ उनको साथ लेके जाओ। आप बोलोगे अरे हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मरने जीने में, सुख में, शादी ब्याह में, अभी मेहमान कैसे ले जाएं अपने साथ? वहाँ तो लिमिटेड बाराती जाएंगे, लिमिटेड ऐसा होगा। तो गुरु बोलते थे कि नहीं, अपने साथ लेके जाओ तब जाओ। तो कोई सत्संगी तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारा मन सदा रहेगा, तुम अज्ञानता में बहक नहीं जाओगे। वरना जब कोई ऊपर से देखने वाला नहीं होता है, ना गुरु ना सत्संगी, तो तुम भी पता नहीं कैसा कैसा अपना खेल अज्ञानियों के संग अज्ञानियों के जैसे बर्ताव करते। बचाने के लिए गुरु बोलता है। अकेले भी गए हो तो इतने सावधान होके जाओ, या तो इतने मजबूत बन के जाओ कि वहाँ पे तुम अज्ञानता में लिप्त ना हो जाओ, वरना ये अज्ञानता का राक्षस हर जगह पे है। ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चाहों और सभी ने घेर लिया। हर तरह के अज्ञानता के विचार तुमको घेर लेंगे, उससे हमको बचना है। इतनी मेहनत करके गुरु हमको कहाँ पहुँचाता है, और हम एक पल में अपने को फिर से माया में मलिन कर लेते हैं। तो अपने को जैसा गुरु ने हमारा बना दिया, उससे नीचाई पे ना गिराओ, ऊंचे उठने के लिए प्रयास करो, लेकिन जो हमारी स्थिति बन गई है उस स्थिति से हमको बिल्कुल भी नीचाई की तरफ नहीं जाना। मेहनत हमको आगे ऊंचा उठने में करनी है। तो ये बताया कि तुम माया में जाओगे तो सत्संग छोड़कर, तो राक्षस रास्ते में बैठा है जो तुमको कढ़ाई में तलेगा। पर जब अंदर अज्ञान खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है वो खत्म होना चाहिए, कि जो तुम्हारे अंदर अज्ञान खत्म हो जाएगा तो सत्संग जैसा मज़ा कहीं भी नहीं आएगा। जब तुम्हारे अंदर अज्ञान खत्म है, फिर तुम देखोगे सत्संग के जैसा तो मज़ा में कहीं नहीं आएगा। सत्संग में जो आनंद है वो हमको कहीं पर भी नहीं है। जाके तुलना करके आके बताते हो ना कि अच्छा तो बहुत था, लेकिन जो खुशी हमको सत्संग में मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलती। बहुत बढ़िया शादी थी, बहुत बढ़िया किसी का गृह प्रवेश था, कोई और कारण था, फंक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आपका अंदर का अज्ञान समाप्त हो चुका है तो आपको वहाँ पे लगेगा सब फीका फीका। आपको लगेगा जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सत्संग में सुख है, जो सत्संग में आनंद है, वो नहीं है। वो इन लोग के पिकनिक में, फंक्शन में, पार्टी में, नाचने गाने में, हंसने गाने में आपको वो अंदर से खुशी नहीं आएगी जो सत्संग में साधारण तौर पे बैठने में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का अज्ञान दूर हो चुका है। तो हर एक को अपने अंदर का अज्ञान दूर करना है। ज्ञान केवल कानों से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है, लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अज्ञान को हमको दूर करना है। ज्ञानवान बनते जा रहे हो, बुद्धि तक सीमित है, वाणी तक सीमित है, लेकिन आचरण में नहीं है, तो अज्ञान है भरा हुआ। अज्ञान को भी तो निकालो ना, उसको दूर करो। कि जब अंदर का अज्ञान खत्म हो जाएगा तो सत्संग जैसा मज़ा कहीं भी नहीं आएगा। गुरु ज्ञान देता है,
फिर वो अपने आप ही असर करता है। जैसे कैप्सूल मुंह में डालते हैं तो वो काम अपने आप ही करता है। आपने कोई एक कैप्सूल दवाई बीमारी को दूर करने के लिए या अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए ताकत का कोई कैप्सूल या बीमारी दूर करने के लिए कोई दवाई का कैप्सूल आपने खाया, आपने तो बस उसको मुंह में डाला, पानी से निगल लिया, इतना ही काम किया ना। बाकी अंदर जाके तो वो दवाई अपना काम खुद करती है। कैप्सूल है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, वो सब अपने आप से ही काम करता है। उसमें तुम थोड़ी कुछ करते हो, तुमने तो केवल उसको ग्रहण कर लिया। तो गुरु के ज्ञान के वचन भी तुम बस श्रद्धा से ग्रहण कर लो, अपने अंदर बसा लो, तो वो अंदर अंदर अपना काम अपने आप करते हैं। आप बोलोगे अब हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ गया है, अब हम पहले जैसे नहीं सोचते, पहले जैसे कर्म नहीं करते, पहले जैसे बन के हम नहीं रहते। तो ये परिवर्तन कैसे आया कि हम पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से हम गुरु के ज्ञान को सुनते जा रहे हैं और अपने जीवन में उतारते चले जा रहे हैं। जैसे कैप्सूल मुंह में डाला तो अपना काम अपने आप करता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ज्ञान हम एकाग्रता से सुनते हैं तो ये ज्ञान अपने आप आपको सुजाग करता रहता है कि अरे मैंने क्या सुना था, सत्संग में क्या बात चली थी, गुरु ने क्या बताया था, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। कभी अज्ञानता का कर्म करने के बाद आपको याद आएगा, लेकिन कभी आपको पहले ही याद आ जाएगा ये काम है तो गलत, गुरु तो कभी नहीं कहते ऐसा करो, तो मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ करने की। तो आप पहले ही सुजाग हो जाते हो। एक्सीडेंट से पहले ही आपका ब्रेक लग जाता है, कभी एक्सीडेंट के बाद आपको ब्रेक लगाना पड़ता था, लेकिन अब सुजागी इतनी आएगी कि आपसे गलत काम हो ही नहीं पाएगा। कैसे माहौल में बैठे हो, सोच एक चली भी, विचार चला भी, तो भी आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान के विचार आगे आके आपको बचा लेते हैं। तो ये काम ज्ञान के वचन अपने आप करते हैं। तुमसे भी छिपाकर तुमको गुरु ज्ञान दे देता है। हमको भी नहीं पता चलता गुरु ने कब हमको इतना शक्तिशाली बना दिया, कब हमको इतना ज्ञानवान बना दिया। आप बोलोगे अभी तो हम ज्ञानी थोड़ी बने हैं, अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम सुन रहे हैं, ये अभी पूर्ण थोड़ी हो गए, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमको पूर्ण बनने में। लेकिन जब कोई परिस्थिति वैसी आती है, उस परिस्थिति में आप देखोगे कि आपको ज्ञान कितना फ़ायदा कर रहा है। आप कैसे ज्ञानवान होके दृढ़ता से बैठे हो, स्थिरता से बैठे हो, और आप तब समझ में आपको आ रहा है कि वाकई मेरे अंदर इतना ज्ञान गुरु ने भर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा इतना निश्चय पक्का भी है कि विपरीत परिस्थिति में मैं स्थिर रह सकूँगा, मेरा मन चंचल नहीं होगा, चलायमान नहीं होगा। तो अपनी स्थिति का आपको पता चल जाता है जब आप किसी विपरीत स्थिति में आप अपने को देखते हो, तो तब समझ में आता है कि इतने ज्ञानी हम कब बन गए, हमको तो पता ही नहीं चला। रोज़ रोज़ सुनते 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 आपका मन इतना मजबूत हो गया। जैसे रोज़ रोज़ खाना खाते खाते आपके शरीर में कब कितना बल आया आपको पता नहीं चलता ना। कभी नहीं बोल पाते ना आज जितना मैंने खाना खाया है इससे मुझे कितनी शक्ति मिली है, उसकी नाप तोल कोई नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप पौष्टिक भोजन करते रहते हो, फिर आप देखते हो कि आपके अंदर में कितनी स्टेमिना है, कितनी शक्ति, आप कितना वज़न उठा सकते हो, कितना आप काम कर सकते हो। तो रोज़ रोज़ अच्छा खाना खाते रहते हो तो शक्ति अपने आप ही बनती रहती है। अब ये थोड़ी कौन से खाने से कौन सी कितनी शक्ति बनी, तो वचन तो रोज़ रोज़ हम सुनते रहते हैं, कौन से वचन से कितनी शक्ति मुझे आई ये नहीं पता होता, लेकिन ये है कि सत्संग से हमको शक्ति मिल जाती है। रोज़ रोज़ तरह तरह के हमको ज्ञान के वचन सुनने को मिलते हैं, हर तरह के, जिससे हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वो हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर पाता है, मुकाबला कर पाता है, और उसमें गिरता नहीं है, फेल नहीं होता, उसमें वो ऊंचा उठता है, पास होके दिखाता है। तो ये गुरु ने तुमसे भी छिपाकर तुमको ज्ञान दे दिया है। अंदर ही अंदर नम्रता, प्रेम, बेहिसाब श्रद्धा गुरु हमको दे देता है। जो 20 आना गुरु की मानता है, विश्वास रखता है, वो ही गुरु की मत ले लेता है। मतलब कि सवाया, 20 आना मतलब सवाया, 1 रुपये में 16 आने होते थे, तो 20 आना मतलब ₹1.25। मतलब कि 100% आपको विश्वास रखना है, मगर उससे भी बढ़ के विश्वास रखना, जैसे कमी होने ना पाए। तभी का 20 विश्व गुरु का मत माने।
जो गुरु का मत मान लेता है और कई गुना जो गुरु ने बताया उसको कई गुना हम मान लेते हैं। विश्वास हमारे अंदर में इतना होना चाहिए उसके वचनों में, संशय जरा भी ना हो। इन वचनों को मानने से मुझे पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, या पूरा नहीं होगा, या मुझे नहीं होगा, या दूसरी बातों को मानने में भी तो फायदा है। अज्ञानता में जाने में, लोकारीत करने में, उनमें भी तो फायदा है। अगर ये भी आप सोच रहे हो कि ज्ञान के वचनों में फ़ायदा है, मगर उसमें भी तो कुछ नुकसान थोड़ी है जाने में, उसमें भी तो कोई फ़ायदा ही है। लोग हमारे अपने बने रहते हैं, दुख सुख में वही तो खड़े होते हैं, दुख सुख में वही तो काम आते हैं। तो ये भी अगर हमारा मन सोच रहा है तो समझो गुरु के वचनों में हमको सवाया विश्वास नहीं है। विश्वास है मगर बीसाना विश्वास नहीं है। जब लगे कि फ़ायदा मेरा केवल ज्ञान के वचनों में, केवल परमात्मा का बनने में फ़ायदा है, केवल परमात्मा मेरा है तो ही फ़ायदा है। अर्जुन को भगवान ने पूरा विश्वास था, उसने कहा मुझे केवल तुम चाहिए, तुम्हारी सेना से मेरा कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा मैं निहत्था लड़ूंगा भी नहीं, ये कोई बात नहीं, आप हमारे पक्ष में तो रहोगे ना, हमें बस आप चाहिए। ये होता है बीसाना विश्वास कि वो हमारी तरफ से युद्ध भी नहीं करेगा और अकेला ही है, वो निहत्था अकेला है, तो लगेगा ना कि ये हमको युद्ध में क्या हमारी रक्षा कर पाएगा, ये हमारी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन अर्जुन को बीसाना विश्वास था कि बस आप हमारी तरफ रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसने तो सोचा अगर अर्जुन ने मांग ली सेना तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, हानि हो जाएगी मेरी। तो अकेला कृष्ण क्या कर लेगा, वो भी युद्ध भी नहीं लड़ेगा तो क्या कर लेगा। फिर निहत्थे व्यक्ति को अपने तरफ रखने से मतलब ही क्या है। मगर अर्जुन ने तो देखो बुद्धिमानी सी, उसका सवाया विश्वास था उसका, उसने वही लिया। तो जिसके पक्ष में भगवान थे उनका बीसाना विश्वास था ना, तो जीत भी तो उन्हीं की हुई। तो हमको भी गुरु के वचनों में विश्वास हो जाए तो हमारी जीत होती है। माया से हम जीत जाते हैं, अज्ञानता से फिर हम जीत जाते हैं। और जब इतना विश्वास रखते हैं तभी गुरु की समझ हमको मिलती भी है, तभी हम समझ धारण भी कर पाते हैं। आई नो द अननोएबल, मैं उसको जानता हूँ जिसको जाना नहीं जा सकता, और उसका अंत मैंने पा लिया जो बेअंत है। बेअंत का अंत गुरु के मुख से निकलता है, जो बेअंत का भी अंत, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसका भी अंत हमको गुरु बता देता है। मतलब उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। तो गुरु हमको कितना ज्ञान दे देता है, उन सब के बारे में बताता है जिनको कोई जान नहीं सकते थे। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचार। न मन जान सकता है, न वाणी जान सकती है, न बुद्धि जान सकती है, ज्यों का त्यों नहीं जान सकता, लेकिन उसको गुरु ने बता दिया। अब आपको लगेगा कि मेरे से वो दूर नहीं है, मेरे को सब जानकारी है। उसका मुझे पूरा का पूरा प्रमाण भी मिल चुका है अपने जीवन को देख के कि वो क्या है, और हम उसके बारे में पूरा जानते हैं। तो ये गुरु की कृपा होती है कि कैसे वो बेअंत का भी अंत गुरु के मुख से हमको मिल जाता है। तुम्हारा काम है सिर्फ आकर ज्ञान सुनना, और कुछ नहीं करना है। बस केवल ज्ञान सुनो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान आ जाता है, फिर जब तुम ध्यान से बैठ के सुनोगे तो ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आ ही जाएगा। बाजीगर ही है जो सभी पुतलियों को नचा रहा है। वो अपना खेल करे, पर हम अपना अपना नकाब उठाकर देखें कि वासना, क्रोध, अपना पराया, भलाई बुराई हमारी सब खत्म हो जाएगी जब हम अपना नकाब उठा के देखेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अभी तो ऊपर से जो देह हमने धारण कर रखी है, अपने को यही मान के चल रहे हैं।
तो अपनी देह के आवरण को हटा के देखो, इस देह को जब हटा दो टोटल, फिर मैं कौन हूँ, जब आप ये जान लोगे तो आपके अंदर से सारे विकार खत्म हो जाएंगे और अपना पराया भलाई बुराई सब खत्म हो जाएंगे, सारा अज्ञान आपका नष्ट हो जाएगा और आप वो ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब तक अपने को देह मान रहे हो तो देह से जुड़े हुए संबंध भी मान रहे हो, देह से जुड़े हुए दुख सुख भी मान रहे हो, लाभ हानि सब। लेकिन जब मैं ये देह ही नहीं हूँ, ये तो मैंने धारण किया, इससे अलग भी तो मेरी कोई सत्ता है। पिछले जन्म में मैं क्या था मुझे पता है, अगले जन्म में क्या बनूंगा मुझे पता है। लेकिन ये आप जानते हो कि हाँ पिछला जन्म था और अगला जन्म होगा, मगर इस जन्म में मैं जो हूँ बस वही तो मान के बैठे हो ना। पिछले जन्म के संबंधी तो नहीं याद आते, उनके लिए तो नहीं प्रार्थना करते, उनके लिए तो नहीं रोते। इधर इस जन्म वालों के लिए इतने लिप्त हो कि जैसे बस इतना ही जीवन है, इतना ही है, ना इससे पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ है। लेकिन सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी। तुम्हारी डोरी जिस दिन टूट जाएगी खेल खत्म। कठपुतली को वो नचाता रहता है डोरी की सहायता से, अगर डोरी टूट जाए तो वो नाच पाएगी क्या, वो तो एकदम गिर जाएगी कठपुतली। तो सब भगवान जो है कठपुतली की तरीके से हर एक को नाच नचा रहे हैं। लेकिन हमने जो ड्रेस पहन रखी है देह की, अपना नकाब हटा के देखो कि मैं कौन। तो तुम्हारा जब अपने को जान लोगे तो तुम्हारा सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा और फिर तुम ब्रह्म को जान लोगे। तुम कितना भी यत्न करो पर देह भाव अगर है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, पर आत्मा को जान लिया तो सहज ही मुक्ति को तुम प्राप्त हो जाओगे। तुम कितना भी यत्न कर लो, लेकिन अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो फिर तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञानी तुम हो नहीं पाओगे। और अगर अपने को जान लिया है तब तो तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको फिर मुक्त होने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता थोड़ी है। आप आत्मा हो तो आप मुक्त स्वरूप हो, आपके अंदर बंधन कभी आया ही नहीं था। लेकिन अपने को देह मानते हैं तो अपने में बंधन है, फिर उन बंधनों को भी हमको दूर करना होता है। आत्मा को जान लिया तो सहज ही मुक्ति को तुम प्राप्त हो जाते हो। आत्मा में न द्वैत है, क्योंकि दूसरे से कर्म होगा नहीं जब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। ये कारज राज तब होता है जब गुरु में विश्वास रखोगे। तुम्हारा काम पूरा तभी होएगा जब तुम गुरु में विश्वास रखोगे। तो मेन बात ये है कि सत्संग में आके बैठो तो पूरी श्रद्धा भावना के साथ बैठो, और जो गुरु हमको बताता है ज्ञान उसमें पूरा विश्वास रखो। विश्वासी का बेड़ा पार होता है, विश्वासी का ही सारा काम सफल होता है, और विश्वास से ही तुम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकते हो। दवाई भी अगर आप बिना विश्वास के खाते हो तो ठीक होने में देर होती है। कई लोग कहते हैं ना नहीं फलाने में ना हमें विश्वास नहीं है, हम तो वो नहीं खाएंगे। किसी को एलोपैथिक में, किसी को होम्योपैथिक में, किसी को आयुर्वेदिक में, किसी न किसी में वो कहता है मुझे ना इसमें विश्वास नहीं है, हमें होम्योपैथिक में विश्वास नहीं है, तो जाते ही नहीं, उस पर खाते ही नहीं है। किसी को एलोपैथिक में नहीं है और किसी को आयुर्वेदिक में नहीं है। अब आपको अगर गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है तो आप उसको ग्रहण ही नहीं करोगे ना, खाओगे ही नहीं ना वो दवाई। तो विश्वास रखो तब आप ज्ञान सुनो तो आपका उद्धार है। विश्वास में कमी